मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज नया साल भी शुरू हुआ है और नए साल की भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये नया साल पूरे हिमाचल के लिए, आप सबके लिए, पूरे समाज के लिए सुखमय हो। ठीक है, ऐसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम निकलने के पश्चात मंडी में मेरा पहली बार आना हुआ। यहाँ एक तरह से मैं कहूँ शिमला से मेरा पहली बार आना हुआ। पार्टी के सब साथियों की ओर से एक आग्रह था कि जब आप गांव जाए तो मंडी जिला के सब प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जाए। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का, मतदाताओं का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पूरी चुनाव की प्रक्रिया बिना बाधा के सहज और सरल तरीके से संपन्न हुई। हिमाचल प्रदेश में मतदान की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो रिकॉर्ड मतदान अब की बात हुआ, हाईएस्ट वोटिंग अब की बार हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड, और उसके साथ साथ चुनाव का परिणाम हिमाचल प्रदेश में हमारी आशा के अनुरूप भले ही नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद अगर पूरे प्रदेश भर में इस बात को हम देखें कि जो वोट शेयर दोनों दलों को जो मिला है उसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र 0.9% से पीछे है। और ये आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे कम जनमत वाली सरकार है। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव का परिणाम निकलता है तो 4%, 5%, 6%, 7%। पिछली बार अगर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो लगभग 7% से भी ज्यादा मतों से हमको जनमत जो है वो हासिल था। लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था है, सीटों का नंबर उनका ज्यादा आया और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार हुई और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका थी। मैं खास तौर से हिमाचल वासियों के धन्यवाद करने की बात अपनी कह रहा हूं। वहां मंडी के भी सभी मतदाताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा चुनाव की शांतिप्रिय प्रक्रिया। और मंडी 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना स्वाभाविक रूप से मंडी के लोगों ने एक भावनात्मक रिश्ता हमारे साथ जोड़ा है, जिसका मैं ऋण जीवन भर चुकता नहीं कर सकता। काम हुआ तो भी साथ चले, नहीं हुआ तो भी साथ चले, और एक भावनात्मक रिश्ते के नाते जिस प्रकार का सहयोग उनको इस चुनाव के दौरान हमको मिला वो ऐतिहासिक है। और मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि हम किसी भी सूरत में मंडी की अनदेखी नहीं होने देंगे। मंडी जिला के विकास के लिए
जहां भी आवश्यकता होगी हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी हम जहां सत्ता पक्ष के साथ हमारी जनहित की अगर नीतियों को लेकर के वो आगे आएंगे तो हमारा सहयोग होगा। लेकिन अगर निर्णय जनहित में नहीं होंगे, समाज हित में नहीं होंगे, प्रदेश हित में नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम डट करके उसका विरोध करेंगे। और इसी प्रकार में आप लोगों ने इसी कड़ी में आपने देखा भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बने 10 दिन का समय हुआ और 10 दिन के समय के अंदर ही जिस प्रकार से बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने निर्णय की प्रक्रिया शुरू की। बहुत सारे खुले हुए संस्थान उनको डिनोटिफाई करना, बंद करना, यह आज से पहले हिमाचल के इतिहास में इस स्केल पर कभी नहीं देखा गया, न कभी हुआ। आमतौर पर एक प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में रही है कि जब सरकार बदलती है तो 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं। लेकिन अब की बार समीक्षा करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक तारीख निकाली है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश में जो भी निर्णय सरकार ने लिए हैं उनको रिव्यू करेंगे और उसके साथ साथ में उन जो संस्थान खोले हैं उन संस्थान को बंद करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बदले की भावना से एक प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने पहली कैबिनेट की बैठक में हमने निर्णय लिया कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। पूर्व सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, उनने अंतिम दिनों में सैकड़ों की संख्या में संस्थान खोले और संस्थान खोलने के बाद जब हमने उन सारे संस्थानों के बारे में समीक्षा की, जो संस्थान जो फंक्शनल कर लिए गए थे, जिनके लिए पोस्टों की क्रिएशन हो चुकी थी, उन सभी संस्थानों को हमने हिमाचल प्रदेश में चलाया। चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान थे, चाहे वो शिक्षा के संस्थान थे या दूसरे विभाग। लेकिन यहां इस प्रकार से 1 अप्रैल के बाद लगभग 9 महीने का मतलब है कि लगभग एक पूरा फाइनेंशियल ईयर के निर्णयों को निरस्त करने की प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। किसी भी सरकार को मेंटेन अगर होता है वो 5 साल के लिए होता है। और 5 साल के अंदर सरकार निर्णय जो लेती है उनको रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से बिना किसी चर्चा के बंद नहीं किया जा सकता। ये विचित्र परिस्थिति है। अभी हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2, लेकिन संस्थानों को रद्द करने की प्रक्रिया जो है वो सीधे कर दी गई। कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने की अगर पावर है, शक्ति है, तो वो कैबिनेट को ही है। लेकिन विधायक जो अभी तक शपथ भी नहीं लिए हैं, जिसमें हम भी अभी शामिल है, हमारी में भी शपथ नहीं है, उनकी कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट करके उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में संस्थान रद्द करें, जो एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस संदर्भ में बात की है। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी लिख करके दिया जिस दिन हमारा विधायक दल के नेता का चयन था, और हमने कहा कि इन पर इस निर्णय पर पुनः विचार करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो सरल और सहज स्वभाव के उनकी एक छवि है, उसके अनुरूप निर्णय लेंगे और विचार करेंगे, और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ इस प्रकार के निर्णय की प्रतिशोध को रोकेंगे। 2022 में लोग ये विधानसभा के चुनाव हमारे संपन्न हुए, लेकिन 2023 चल पड़ा, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और विधानसभा का सत्र भी लगभग 1 महीने के बाद, 25 दिन के बाद जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जो कि आमतौर पर 1 सप्ताह के अंदर किया जाता था। शपथ ग्रहण जिसमें होती है, स्पीकर का चयन जिसमें होता है, गवर्नर एड्रेस जिसमें होता है। लेकिन फिर भी मैं इन सारी बातों को लेकर के उस तरह की कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और जनमत के हिसाब से अगर हम कहें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मात्र 37,000 वोट का अंतर है, 0.9% का अंतर है। और इसलिए ये जनमत एक तरफा नहीं है, और ये जनमत जो है मनमाने तरीके से निर्णय करने के लिए नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी पुनः अवलोकन करेंगे, पुनः विचार करेंगे। जो संस्थान बंद हुए हैं उनको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहले दिन इन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में 10 गारंटियां लागू करेंगे, और खासतौर से ओपीएस पर उन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में ही निर्णय लेंगे। अब जब पूछते हैं बोलते कैबिनेट नहीं बनी। जब कुछ और बात, जब कोई और निर्णय करते हैं तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने आप में कैबिनेट है। सारी बातों में विरोधाभास है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहा था कि 10 दिन के अंदर हम लागू कर देंगे, पहली कैबिनेट में निर्णय करेंगे ओपीएस पर और 10 दिन के अंदर लागू कर देंगे। और ये भी कहा था कि पहली कैबिनेट में हम निर्णय ये भी करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो 18 से 60 साल की आयु की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1500 रुपए महीने का उनके खाते में हम डालेंगे, ये भी उन्होंने कहा। लोग इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं इंतजार कर रही हैं। इसलिए जो भी निर्णय सरकार को करने हैं, सरकार स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि 10 दिन के अंदर ही किसी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश सड़कों पर, चौक चौराहे पर देख लेते, लोग सड़कों पर आए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के और उप मुख्यमंत्री के ध्यान में कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर उनको संस्थान नहीं चाहिए जो खोले, वो बंद करने की बात अगर कहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक जो चुन करके आए हैं उनसे वो लिखित रूप में ले लें, और कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक लिख करके दे दें हमारे क्षेत्र में पूर्व सरकार ने ये संस्थान खोले हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनको बंद करके जो है वो डिनोटिफाई कर दिया जाए, तब मुझे मालूम पड़ेगा, तब मैं मानता हूं जो भी निर्णय हमने किए हैं, जो भी संस्थान खोले हैं, हम जनहित में खोले हैं, जनता की मांग पर खोले हैं, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले। और जहां तक
अगर मंडी की मैं बात कहूँ, मंडी के सभी भाई बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो विश्वास और जो सहयोग आपने मुझे इन विधानसभा के चुनाव में दिया है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए, उसको सदैव मैं अपने दिल में रखूंगा। और आने वाले समय में जब भी अवसर होगा इसका पाई पाई चुकता करने की कोशिश करूंगा। इस एहसान को कभी मैं भूल नहीं सकता। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार आगे बढ़े, अच्छे निर्णय ले, और निर्णय लेकर के हिमाचल के लोगों के लिए, भले के लिए जो भी निर्णय लेंगे तो उसका हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन बदले की भावना से इस प्रकार से संस्थानों को बंद करना, जबकि कृष्ण मोदी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये संस्थान बंद कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं 10,000 बस के रूट बंद करूंगा। उन्होंने कहा मैं भी टेक बंद करने में भी प्रतिस्पर्धा है। इसलिए एक इस तरह का ये विषय बना है वर्तमान सरकार का, जो सारे लोग इस कार्य प्रणाली से बहुत निराश हैं, हताश हैं, और बहुत बड़ा रोष व्याप्त है लोगों के बीच में। ये मैं आपको ध्यान दिलाना। मित्रों, आज आप सबसे मिलना हुआ, आप सबके माध्यम से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, और ये नया साल हम सबके लिए शुभ हो, पूरे प्रदेश के लिए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और हिमाचल के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, और मंडी का विशेष तौर से जिन्होंने बहुत बड़ा प्यार दिया, स्नेह दिया, और उसके चलते 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिली। और हम मंडी के विकास के लिए सदैव चट्टान की तरह मंडी के लोगों के साथ खड़े होंगे, और हिमाचल के विकास के लिए विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जो भी हमारी ताकत है, उस ताकत के साथ हम अपनी बात रखेंगे। मुझे सिर्फ इतनी कहना है। थैंक यू। सर, डिप्टी सीएम ने कहा है कि अभी जो बसें हैं उनका इलेक्ट्रिक बसें आएंगी और इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। जो बसें अभी ऑलरेडी चल रही है वो तो पूरे रूट्स पे वो उसका घाटा बता रहे हैं कि घाटा है, और अब इलेक्ट्रिक बसें खरीद फरोख्त की बात हो रही है, तो वो बसें कहाँ जाएगी? पहले तो यही है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक बसेस को लाने की अगर बात कह रहे हैं, उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके लिए एक टेक्निकल सारी चीजें जो व्यवस्था की दृष्टि से जो करने के लिए हैं, चार्जिंग पॉइंट उसके लिए होंगे, और उसके लिए बजटरी प्रोविजन जो है वो कहाँ से हो पाएगा, किस प्रकार से वो, क्या वो लोन देने वाले हैं या सरकार की ओर से उनको कोई विशेष मदद मिलने वाली है। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के अभी स्पष्टता नहीं है। कहना सरल है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि करना कठिन है। लेकिन फिर भी इसमें हमने शुरुआत कर दी कि उसमें कोई नई बात कुछ नहीं, लेकिन फेस्ड मैनर हमने शुरुआत की। जैसे वो कह रहे हैं कि अब सब कुछ बदल दें, और कोई भी बस जो है हम डीजल से चलने वाली रखेंगे नहीं, हम सारी बसों को जो है इलेक्ट्रिक बसें करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर उनकी रूपरेखा क्या है, इसमें आगे आने वाले समय में ये क्या होती है, सारी चीज़ को लेकर के वो स्पष्ट करें तो मुझे तभी समझ में नहीं क्या है। ठाकुर साहब, पर आपकी सरकार ने जो है ये जो विद्युत बसें चलाने की बात है, इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाई और उसमें पूरा आपने पूरा वो किया कम किस तरह से जो है हर डिस्ट्रिक्ट के जो है बनाएंगे, चार्जिंग करेंगे सारे दिन। तो मेरे ख्याल में वो भी तो एक इसमें वो निश्चित रूप से ये निर्णय कोई नया निर्णय, मैंने कहा ये निर्णय पूर्व सरकार का लिया है, लेकिन फेज मैनर में शुरू होगा, क्योंकि इसमें चार्जिंग पॉइंट आपको ये करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ में आप इस बात को देखेंगे, जो हमारे पास अभी तक वर्तमान में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सारा इसमें जो HRTC में जो व्यवस्था है, उसमें बहुत सारे लोगों को हमको रिक्रूट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को लगाना भी पड़ेगा, जो सारी इलेक्ट्रिक बसेस के सारे सिस्टम को
ठीक प्रकार से जो है उसको मेंटेनेंस की दृष्टि से कर सके। सर बल एयरपोर्ट को लेकर सर नया सर्वे हो रहा है सर। हाँ जी, सर बल एयरपोर्ट को लेकर सर प्रोजेक्ट है सर नई एजेंसी बल एयरपोर्ट के मामले में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है कि देखिए ये हिमाचल के लिए बहुत आवश्यक है, ये एयरपोर्ट होना है और हमने इसकी बहुत एडवांस स्टेज पर इसको पहुंचा दिया है और इसका लीडार सर्वे और उसके साथ साथ OLS सर्वे और उसके साथ साथ में इसके जो इसका जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो एक फॉर्मेलिटी होनी थी और उसके साथ लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस के करीब पहुंच गया। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि इसको तुरंत करना चाहिए। उन्होंने कोई एजेंसी चेंज की है, एजेंसी हाँ जी सोशल के लिए सर सोशल इम्पैक्ट इसका जो असेस करने के लिए जो एजेंसी चेंज करें उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो करे, किसी भी एजेंसी से करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये सारी चीज होनी चाहिए और हर हाल पे होनी चाहिए। आप इसके हिसाब सर 8 मंत्री हार गए चुनाव, क्या लोगों में नाराजगी थी जब मंत्री आपके लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए जिस कारण भाजपा को सत्ता दूर होना पड़ा? देखिए, मैं इस बात को अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, वैसे में हम थोड़ा फीडबैक ले रहे हैं, जो भी इसमें फीडबैक के माध्यम से जो चीजें आएंगी आने वाले समय में उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। संगठन में बदलाव क्या? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी का मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज नया साल भी शुरू हुआ है और नए साल की भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये नया साल पूरे हिमाचल के लिए, आप सबके लिए, पूरे समाज के लिए सुखमय हो। ठीक है, ऐसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम निकलने के पश्चात मंडी में मेरा पहली बार आना हुआ। यहाँ एक तरह से कहूँ शिमला से मेरा पहली बार आना हुआ। पार्टी के सब साथियों की ओर से एक आग्रह था कि जब आप गांव जाए तो मंडी जिला के सब प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलते हो जाए। सबसे पहले तो मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का, मतदाताओं का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पूरी चुनाव की प्रक्रिया बिना बाधा के सहज और सरल तरीके से संपन्न हुई। हिमाचल प्रदेश में मतदान की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो रिकॉर्ड मतदान अब की बात है। हाईएस्ट वोटिंग अब की बार हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड, और उसके साथ साथ चुनाव का परिणाम हिमाचल प्रदेश में हमारी आशा के अनुरूप भले ही नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद अगर पूरे प्रदेश भर में इस बात को हम देखें कि जो वोट शेयर दोनों दलों को जो मिला है उसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र 0.9% से पीछे है। और ये आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे कम जनमत वाली सरकार है। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव का परिणाम निकलता है तो 4%, 5%, 6%, 7%। पिछली बार अगर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो लगभग 7% से भी ज्यादा मतों से हमको जनमत जो है वो हासिल था। लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था है, सीटों का नंबर उनका ज्यादा आया और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार हुई।
और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में। मैं खास तौर से हिमाचल वासियों के जहां धन्यवाद करने की बात अपनी कह रहा हूं, वहां मंडी के भी सभी मतदाताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा चुनाव की शांतिप्रिय प्रक्रिया। और मंडी 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना, स्वाभाविक रूप से मंडी के लोगों ने एक भावनात्मक रिश्ता हमारे साथ जोड़ा है, जिसका मैं ऋण जीवन भर चुकता नहीं कर सकता। काम हुआ तो भी साथ चले, नहीं हुआ तो भी साथ चले। और एक भावनात्मक रिश्ते के नाते जिस प्रकार का सहयोग उनको उस चुनाव के दौरान हमको मिला वो ऐतिहासिक है। और मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि हम किसी भी सूरत में मंडी की अनदेखी नहीं होने देंगे। मंडी जिला के विकास के लिए जहां भी आवश्यकता होगी हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी हम जहां सत्ता पक्ष के साथ हमारी जनहित की अगर नीतियों को लेकर के वो आगे आएंगे तो हमारा सहयोग होगा। लेकिन अगर निर्णय जनहित में नहीं होंगे, समाज हित में नहीं होंगे, प्रदेश हित में नहीं होंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम डट करके उसका विरोध करेंगे। और इसी प्रकार में आप लोगों ने इसी कड़ी में आपने देखा भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बने 10 दिन का समय हुआ और 10 दिन के समय के अंदर ही जिस प्रकार से बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने निर्णय की प्रक्रिया शुरू की। बहुत सारे खुले हुए संस्थान उनको डिनोटिफाई करना, बंद करना, यह आज से पहले हिमाचल के इतिहास में इस स्केल पर कभी नहीं देखा गया, न कभी हुआ है। आमतौर पर एक प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में रही है कि जब सरकार बदलती है तो 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं। लेकिन अब की बार समीक्षा करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक तारीख निकालिए कि 1 अप्रैल 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश में जो भी निर्णय सरकार ने लिए हैं उनको रिव्यू करेंगे और उसके साथ साथ में उन जो संस्थान खोले हैं उन संस्थान को बंद करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बदले की भावना से एक प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने पहली कैबिनेट की बैठक में हमने निर्णय लिया कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। पूर्व सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, उनने अंतिम दिनों में सैकड़ों की संख्या में संस्थान खोले और संस्थान खोलने के बाद जब हमने उन सारे संस्थानों के बारे में समीक्षा की, जो संस्थान जो फंक्शनल कर लिए गए थे, जिनके लिए पोस्टों की क्रिएशन हो चुकी थी, उन सभी संस्थानों को हमने हिमाचल प्रदेश में चलाया। चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान थे, चाहे वो शिक्षा के संस्थान थे या दूसरे विभाग। लेकिन यहां इस प्रकार से 1 अप्रैल के बाद लगभग 9 महीने का मतलब है कि लगभग एक पूरा फाइनेंशियल ईयर
के निर्णयों को निरस्त करने की प्रक्रिया थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। किसी भी सरकार को मैंडेट अगर होता है वो 5 साल के लिए होता है, और 5 साल के अंदर सरकार निर्णय जो लेती है उनको रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से बिना किसी चर्चा के बंद नहीं किया जा सकता। ये विचित्र परिस्थिति है। अभी हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2, लेकिन संस्थानों को रद्द करने की प्रक्रिया जो है वो सीधे कर दी गई। कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने की अगर पावर है, शक्ति है, तो वो कैबिनेट को ही है, लेकिन विधायक जो अभी तक शपथ भी नहीं लिए हैं, जिसमें हम भी अभी शामिल है, हमारी में भी शपथ नहीं है, उनकी कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट करके उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में संस्थान रद्द करें, जो एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस संदर्भ में बात की है। हमने हमने राज्यपाल महोदय जी को भी लिख करके दिया जिस दिन हमारा विधायक दल के नेता का चयन था, और हमने कहा कि इन पर इस निर्णय पर पुनः विचार करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो सरल और सहज स्वभाव के उनकी एक छवि है, उसके अनुरूप निर्णय लेंगे और विचार करेंगे, और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ इस प्रकार के निर्णय की प्रक्रिया को रोकेंगे। 2022 में लोग ये विधानसभा के चुनाव हमारे संपन्न हुए, लेकिन 2023 चल पड़ा, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और विधानसभा का सत्र भी लगभग 1 महीने के बाद, 25 दिन के बाद जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जो कि आमतौर पर 1 सप्ताह के अंदर किया जाता था। शपथ ग्रहण जिसमें होती है, स्पीकर का चयन जिसमें होता है, गवर्नर एड्रेस जिसमें होता है। लेकिन फिर भी मैं इन सारी बातों को लेकर के उस तरह की कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी, और जनमत के हिसाब से अगर हम कहें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मात्र 37,000 वोट का अंतर है, 0.9% का अंतर है। और इसलिए ये जनमत एक तरफा नहीं है, और ये जनमत जो है मनमाने तरीके से निर्णय करने के लिए नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी पुनः अवलोकन करेंगे, पुनः विचार करेंगे। जो संस्थान बंद हुए हैं उनको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहले दिन इन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में 10 गारंटियां लागू करेंगे, और खास तौर से ओपीएस पर उन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में ही निर्णय लेंगे। अब जब पूछते हैं बोलते कैबिनेट नहीं बनी। जब कुछ और बात, जब कोई और निर्णय करते हैं तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने आप में कैबिनेट है। सारी बातों में विरोधाभास है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहा कि 10 दिन के अंदर हम लागू कर देंगे, पहली कैबिनेट में निर्णय करेंगे ओपीएस पर और 10 दिन के अंदर लागू कर। और ये भी कहा था कि पहली कैबिनेट में हम निर्णय ये भी करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो 18 से 60 साल की आयु की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1500 रुपए महीने का उनके खाते में हम डालेंगे, ये भी उन्होंने कहा।
लोग इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं इंतजार कर रही हैं। इसलिए जो भी निर्णय सरकार को करने हैं, सरकार स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि 10 दिन के अंदर ही किसी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश सड़कों पर, चौक चौराहे पर देख रहे लोग सड़कों पर आए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के और उप मुख्यमंत्री के ध्यान में कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर उनको संस्थान नहीं चाहिए जो खोले, वो बंद करने की बात अगर कहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक जो चुन करके आए हैं उनसे वो लिखित रूप में ले लें और कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक लिख करके दे दें, हमारे क्षेत्र में पूर्व सरकार ने ये संस्थान खोले हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनको बंद करके जो है वो डिनोटिफाई कर दिया जाए, तब मुझे मालूम पड़ेगा, तब मैं मानता हूं जो भी निर्णय हमने किए हैं, जो भी संस्थान खोले हैं, जनहित में खोले हैं, जनता की मांग पर खोले हैं, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले। और जहां तक अगर मंडी की अगर मैं बात कहूं, मंडी के सभी भाई बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो विश्वास और जो सहयोग आपने मुझे इन विधानसभा के चुनाव में दिया है, साथ में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए, उसको सदैव मैं अपने दिल में रखूंगा। और आने वाले समय में जब भी अवसर होगा इसका पाई पाई चुकता करने की कोशिश करूंगा। इस एहसान को कभी मैं भूल नहीं सकता। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार आगे बढ़े, अच्छे निर्णय ले और निर्णय लेकर के हिमाचल के लोगों के लिए, भले के लिए जो भी निर्णय लेंगे तो उसका हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, लेकिन बदले की भावना से इस प्रकार से संस्थानों को बंद करना। अब जबकि मोदी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये संस्थान बंद कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं 10,000 बस के रूट बंद करूंगा, उन्होंने कहा मैं भी टेकिंग लो, प्रतिबंध करने में भी प्रतिस्पर्धा है। इसलिए एक इस तरह का ये विषय बना है वर्तमान सरकार का, जो सारे लोग इस कार्य प्रणाली से बहुत निराश हैं, हताश हैं और बहुत बड़ा रोष व्याप्त है लोगों के बीच में, ये मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। मित्रों, आज आप सबसे मिलना हुआ, आप सबके माध्यम से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और ये नया साल हम सबके लिए शुभ हो, पूरे प्रदेश के लिए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं और हिमाचल के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं और मंडी का विशेष तौर से जिन्होंने बहुत बड़ा प्यार दिया, स्नेह दिया और उसके चलते 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिली और हम मंडी के विकास के लिए सदैव चट्टान की तरह मंडी के लोगों के साथ खड़े होंगे और हिमाचल के विकास के लिए विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जो भी हमारी ताकत है उस ताकत के साथ हम अपनी बात रखेंगे। मुझे सिर्फ इतनी कहना है। थैंक यू सर। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अभी जो बसें हैं उनका इलेक्ट्रिक बसें आएंगी और इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। जो बसें अभी ऑलरेडी चल रही है वो तो पूरे रूट्स पे वो उसका घाटा बता रहे हैं कि घाटा है, और अब इलेक्ट्रिक बसें खरीद फरोख्त की बात हो रही है, तो वो बसें कहाँ जाएगी? पहले तो यही है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक बसेस को लाने की अगर बात कह रहे हैं, उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके लिए एक टेक्निकल सारी चीजें जो व्यवस्था की दृष्टि से जो करने के लिए हैं, चार्जिंग पॉइंट उसके लिए होंगे और उसके लिए बजटरी प्रोविजन जो है वो कहाँ से हो पाएगा, किस प्रकार से वो, क्या वो लोन देने वाले हैं या सरकार की ओर से
उनको कोई विशेष मदद मिलने वाली है। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के अभी स्पष्टता नहीं है। कहना सरल है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि करना कठिन है। लेकिन फिर भी इसमें हमने शुरुआत कर दी कि उसमें कोई नई बात कुछ नहीं, लेकिन फेस्ड मैनर हमने शुरुआत की। जैसे वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ बदल दें और कोई भी बस जो है हम डीजल से चलने वाली रखेंगे नहीं, हम सारी बसों को जो है इलेक्ट्रिक बसें करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर उनकी रूपरेखा क्या है, इसमें आगे आने वाले समय में ये करने की सारी चीज को लेकर के वो स्पष्ट करें तो मुझे लगता है समझ में नहीं क्या है। ठाकुर साहब, पर आपकी सरकार ने जो है ये जो विद्युत बसें चलाने की बात है, इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाई थी और उसमें आपने पूरा वो किया कम किस तरह से जो है हर डिस्ट्रिक्ट के जो है उसको बनाएंगे, चार्जिंग करेंगे सारे जो। तो मेरे ख्याल में वो भी तो एक इसमें वो है। तो निश्चित रूप से ये निर्णय कोई नया निर्णय मैंने कहा, ये निर्णय पूर्व सरकार कर लिया है, लेकिन फेज मैनर में शुरू होगा, क्योंकि इसमें चार्जिंग पॉइंट आपको ये करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ में आप इस बात को देखेंगे जो हमारे पास अभी तक वर्तमान में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सारा इसमें जो HRTC में जो व्यवस्था है, उसमें बहुत सारे लोगों को हमको रिक्रूट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को लगाना भी पड़ेगा जो सारी इलेक्ट्रिक बसेस के सारे सिस्टम को ठीक प्रकार से जो है उसको मेंटेनेंस की दृष्टि से कर सके। सर, बल एयरपोर्ट को लेकर सर नया सर्वे हो रहा है सर। हाँ जी, सर बल एयरपोर्ट को लेकर सर नई एजेंसी बल एयरपोर्ट के मामले में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है कि देखिए ये हिमाचल के लिए बहुत आवश्यक है, ये एयरपोर्ट होना है। और हमने इसकी बहुत एडवांस स्टेज पर इसको पहुंचा दिया है और इसका लीडार सर्वे और उसके साथ साथ OLS सर्वे और उसके साथ साथ में इसके जो इसका जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो फॉर्मेलिटी होनी थी और उसके साथ लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस के करीब पहुंच गया। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि इसको तुरंत करना चाहिए। उन्होंने कोई एजेंसी चेंज की है, एजेंसी हाँ जी सोशल की है सर, सोशल इम्पैक्ट इसका जो असेस करने के लिए जो एजेंसी चेंज करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो करे, किसी भी एजेंसी से करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये सारी चीज होनी चाहिए और हर हाल को होनी चाहिए। आप इसका इंतजार सर 8 मंत्री हार गए चुनाव, क्या लोगों में नाराजगी थी या मंत्री आपके लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए जिस कारण भाजपा बाद सत्ता से दूर होना पड़ा? देखिए, मैं इस बात को अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, तो ऐसे में हम थोड़ा फीडबैक ले रहे हैं, जो भी इसमें फीडबैक के माध्यम से जो चीजें आएंगी आने वाले समय में उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। संगठन में बदलाव क्या? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी